ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बेंगलुरु के डीजे हल्ली के मोदी रोड का है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने आएंगी। देखने के बाद सोचिएगा, अगर ये हालात आपके इलाके का होता तो आप क्या करते? क्या आप इस हालत में रह पाते? बिल्कुल नहीं। तो सवाल उठता है कि ये लोग कैसे रह पाते हैं? यहाँ की हालत ऐसी क्यों है? क्या इस हालत को सुधारा नहीं जा सकता? सोचिएगा जरूर। जो लोग काम करने वाले हैं वो, और जो वहां रहते हैं, इन दोनों को सोचना जरूरी है। क्या कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि इस हालत को सुधारा जा सकता है? इस इलाके में लोगों की सोच बदलनी होगी। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमारी हालत कौन सुधारे। देखिए, जो रोड का डेवलपमेंट होता है, मैंने आज तक नहीं देखा है कि जो मटेरियल से रोड बनता है उसको बीच रोड में डाल दिया जाए कि आप मूव नहीं कर सकते हैं, आप गाड़ी अपनी नहीं निकाल सकते हैं। जो सर्विस टेम्पो आता है वो गुड्स को डिलीवर नहीं कर सकता है। ये सिर्फ मोदी रोड डीजे हल्ली में हो सकता है। अगर कोई और इलाका होता तो लोग इतना हंगामा करते या फिर प्रेशर इतना ज़्यादा होता कि ऐसी हरकत ना होती। यहाँ का पब्लिक बाथरूम होना, टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट बाथरूम नहीं, अर्जेंट के वास्ते जाने के वास्ते वहाँ वहाँ एक टॉयलेट बाथरूम होना। इलेक्शन आ रहा है तभी तो बन रहा है, उससे पहले तो कोई भी आता नहीं यहाँ पे। जब काम रहता है तभी आते हैं। वादा तो करके चले आते हैं, 5-5 साल दिखाई नहीं देते। 5 साल के बाद में जब काम आता है तभी आते हैं सब। और पब्लिक टॉयलेट अभी वो बोले ना, पब्लिक टॉयलेट जैसे नहीं है मोदी रोड में, पूरे मोदी रोड में नहीं है। पूरे मोदी रोड में पब्लिक टॉयलेट नहीं है, और बच्चों के खेलने के लिए कोई गार्डन वार्डन नहीं है। जो भी खेलना होता तो बच्चों लोग स्कूल में जाके खेलते हैं, छोटे छोटे। उनके लिए गार्डन का भी बंदोबस्त करना चाहिए। जब इतना ही कर रहे हैं तो गार्डन का भी इंतज़ाम करना चाहिए। महंगाई तो बढ़ती हुई जा रही है ना, महंगाई कहाँ घटती है? कमाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई थोड़ी सस्ती हो तो सबका भी भला होगा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, गरीब के ऊपर बहुत मार पड़ता है। किसी को कमाई होती है, किसी को नहीं होती है। सबका सोचना चाहिए सरकार को। अब काम बिजनेस तो बिल्कुल नहीं। अब गरीब जीने के कैसा होता है, बहुत तकलीफ होता है। क्या करना होता है? कैसा आपकी इनकम के हिसाब से महंगाई है या इनकम कैसा? नहीं, इनकम कम है, महंगा ज़्यादा है। अब गरीब जीने के लिए बहुत तकलीफ होता है। और ऐसा बढ़िया तो बहुत तकलीफ होता है। ऐसे रहे तो गुजरने बहुत तकलीफ होता है। इधर बहुत अमीर नहीं, पूरा गरीब लोग पूरा बिजनेस करना, व्यापार करना, और तरकारी व्यापार, टमाटर व्यापार ऐसा करके जीता है। कौन सा फैक्ट्री में काम को नहीं जाता है, उनको भी बिजनेस मार पड़ता है। मर्द मर गई तो छोटी बेटी का बहुत मुश्किल है। मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं, उम्र होगा, एक पैसा देने वाला कोई नहीं। और 800 देता, वो किराया देना घर का, लाइट बिल देना, पर दबे जच नहीं, कौन भी पैसा देने वाला कोई भी नहीं, मुझे कोई नहीं है। मेरे 2 जने उसको घर का काम करती, बहुत मुश्किल है। महंगाई बहुत है आजकल, सबकी इनकम कम हो गई है, इसलिए क्या है बहुत सबको तकलीफ है। इलेक्शन के वक्त में हर चीज़ डेवलप करने देखते हैं। ये तो 6 महीने से चल रहा है काम हो, अगर 3 महीने से तो बिजनेस पूरा ठप हो गया है। कुछ भी नहीं है, बिजनेस कुछ भी नहीं है। और पेशेंट्स को, उम्र वाले आदमियों को जाने के वास्ते आने के वास्ते बहुत तकलीफ होती है। और ये गली है तो उधर गली में कुछ ब्लॉक कराते हैं, इधर कराते हैं, जाने आने का रास्ता एक ही है। दूसरा गली में सब गाड़ी लेके घूम नहीं सकते, तो छोटे छोटे गलियाँ हैं और बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं, कंप्लेंट तो किसी को नहीं करे, किसको क्या करने का है? कंप्लेंट कौन सुनने वाला है? इलेक्शन के टाइम पे काम चलते हैं। अभी ये 6 महीने से डाल के रखने का मतलब क्या है? 6 महीने से अब काम करना बोले तो 1 महीना 2 महीने भी कर सकते ना। 6 महीने भिगा डाल के छोड़ने का मतलब क्या है? इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के सामने काम होता है। ये मोदी मेन रोड है। महंगाई तो छोड़ो सर, जिस दिन से गवर्नमेंट बदली है तब से तो महंगाई बढ़ लेके जा रही है।
कम हो रहा है बोलते हैं, कम कुछ भी नहीं हुआ, कम तो कुछ भी नहीं हुआ। हर चीज़ का मूल्य बढ़ता ही जा रहा है। कमा गरीब इधर तो सेलम एरिया है, थोड़ा आदमियाँ डेली कमा के खाने वाले हैं, अब वो कहाँ से कमा खाएंगे। अब देखो 85 रुपीज़ जन फरवरी में 86-88 रुपीज़ कुछ था पाम ऑयल, यह रिफाइंड ऑयल, अभी आके 200 रुपीज़ हो गया है। कहाँ से खाएंगे गरीब बोलो। ये फर्स्ट प्रसन्ना कुमार के इसमें पीरियड में बना था रोड, उसके बाद में तार रोड डाले। 10 साल उनके पीरियड का रोड चल आया, उसके बाद में वो तार रोड डाले सो 1 महीने के अंदर पूरा डैमेज होगा रोड। 2 इंच से ज़्यादा नहीं डाले इन्होंने तार, 2 इंच के ऊपर तार नहीं पड़ा इधर। वो डाले सो 1 महीने के अंदर डैमेज होगा रोड पूरा। 6 महीने से रोड बन रहा है। फर्स्ट पूरा ये पैपान डालते हैं बोल को, पैपान से खुद डाले पूरा पूरे पैपान बदला है। 6 महीने से ऐसा पड़ा रोड, 3-4 महीने से बिजनेस नहीं चल रहा। और मेरा प्रिंटर 2 प्रिंटर ख़राब हो गया इधर, बताओ डस्ट के वास्ते 2 प्रिंटर ख़राब हो गए, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। अब तुम अंदर आको देखे तो वो इसमें फ़ैन आता नहीं है, कूलिंग फ़ैन ने गड़ आवाज़ आता डस्ट के वास्ते। और डेली 400-500 रुपये नुकसान होता मुझे। ये टेम्पर ग्लास डाल तो नहीं, मैं डस्ट चल जाता अंदर। अब वो डस्ट को रिमूव करने नहीं होता, वेस्टेज करना, टेम्पर ग्लास निकाल को भिरका डालना। 300-400 रुपये नुकसान होता है ये रोड के वास्ते खाली रोज़। 6 महीने से काम चल रहा है। अब इलेक्शन है 8-9 महीने में, उससे काम फास्ट हो रहा है। अब पूरा रोड पूरा बंद पड़ा, सुबह से काम नहीं है क्या भी, सुबह से बिजनेस नहीं है क्या भी। 100 रुपये 200 रुपये कमाना मुश्किल होगा ये रोड के वास्ते। रोड 6 महीने से ऐसा प्रॉब्लम है, क्या तो भी एक प्रॉब्लम रहता रोड के वास्ते ये। अब हमें फर्स्ट जो हमारे MLA हमें प्रसन्ना कुमार को जीते थे, हमारे मोहल्ले का काम होना बोल को हमें जीता है। अब इन्हों काम नहीं कर रही बोल को इनको लेको आए, हमारे जो प्रेजेंट ही उनको लेको आए। अब इन्हों भी काम नहीं कर रही हमारे मोहल्ले का वास्ते, कि अभी काम नहीं चल रहा हमारे मोहल्ले के अंदर। अब हमें फिर दूसरा MLA लाना बोल को, हमें हमारा थिंकिंग ऐसा है। अब दूसरा MLA लाना बोल को हमारा थिंकिंग ऐसा है। डेवलपमेंट क्या भी नहीं है, चुपके नाम का। पेपर में डेवलपमेंट है, न्यूज़पेपर में डेवलपमेंट है, उनके फेसबुक में डेवलपमेंट है, रोड में क्या भी डेवलपमेंट नहीं है। अब उनको वो अवार्ड्स दे रही, बिजनेसमैन ऐसा डेवलपमेंट का काम कर रही। मोदी रोड के वास्ते तुम्हें कैमरा यहाँ दिखा लियो, तुम्हें क्या भी डेवलपमेंट नहीं है। ये डाले सो ये तरफ डाली ना, ये टाइल्स जो डाल को ही 1 महीना भी आया नहीं, टाइल्स से पूरे निकल गए। ये इतने पैसा खर्चा कर को गिरिलान डाले, 1 महीने के ऊपर है नहीं, पूरे गिरिलान गिर गए। 1-2-3 गिरिलान खड़को ही बचत, पूरा गिरिलान गिर गया, पूरा वेस्ट पैसा। बिल्कुल तो यहाँ पाकी सफाई के एतबार से तो नहीं है। ये खोद को भी 6 महीने, हमारी खुद की गली का खोद को 6 महीने से 1 साल के करीब होगा, वो कचरा तक उठा कर नहीं। अभी जाहिर देख सकती हैं यहाँ भी वैसा पड़ा हुआ है। कोई दिलचस्पी ज़्यादा एतबार से नहीं करनी क्या भी है। अब वो पूरा करना का तो अब किसी जाको शिकायत 1 से 10 मरतबा ज़मीर शाह को फ़ोन भी करे थे, वो अल्लाह की बंदे जवाब भी नहीं दिए उसके बारे में क्या भी। रोड के बारे में तो परेशानी छोटी सो, एम्बुलेंस आना का तो 10 की जगह 20-25 लाजे होता है यहाँ से वापस पहुँचे तक। उतनी परेशानी तो रोड की तरफ से होती है। एम्बुलेंस नहीं जा सकती, अल्लाह सलामत रखो, बहुत सी चीज़ों को तकलीफ़ हो जाए। अब ये खुद को भी नहीं होता बा वक्त ज़रूरत। MLA का तो सीना स्मूर्ति से MLA है सो अब यहाँ के, उन्होंने उनकी तरफ से तो क्या भी रिस्पांस तो उनको बोल नहीं सकते। कॉर्पोरेटर कुछ बोलो अगर को बोलती, अब वहाँ जाकर शिकायत 102 फ़ोन के ज़रिए से बात हुई से उनसे, फेस टू फेस तो बात नहीं हुई। MLA साहब तो आते नहीं, अब वो जाकर मिलो गतियाँ, वो मिलने के वास्ते भी वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इधर उधर होता है, उस वजह से जाकर मिल नहीं सकते उनको। अब उन्हें जाकर शिकायत 102 मेरे ज़मीर शाह कुछ बोल को ही सो, MLA साहब को तो बोल को नहीं जाकर। बहुत कारोबार पर असर पड़ता है। दूसरी बात क्या है तो एक क्या भी यहाँ सहूलतिश नहीं है। एक तो रोडों की सहूलत नहीं है, दूसरी क्या अगर को बोले तो एक बड़े बड़े लारियाँ आगे तो और यहाँ बहुत परेशानी हो जाती है। और उससे रोक टोक भी कौन भी कर रही नहीं, क्या भी नहीं उसके बारे में, और कौन भी क्या भी सोच रही में नहीं, और बहुत परेशानी है यहाँ। इलेक्शन सामने आ रहा ना, इसकी वजह से रोडों का काम हो रहा है, नहीं तो ऐसा ही रोडा पूरे फजीदिच। अब जब उनको इलेक्शन सामने आता है, उन्होंने क्या करती, रोडा की वजह से फिक्र करती। इलेक्शन नहीं आया अगर को बोले तो रोडा भी नहीं, क्या भी नहीं, हमें जानवर के सका ज़िंदगी का अलग चल जाना सका, ऐसा हो जा रहा है इधर।
एमएलए सब आती कभी उनके दिल में वो पूरे हैं कि जो लीडर रहते ना पूरे बुला लगा के शो करा के उसके बाद एमएलए के साथ बुला लग चले गए तो फिर एमएलए नहीं आते। क्या भी खिस्साश नहीं एमएलए का, उनके कभी उनके दिल में आता तब आती, उसके बाद वही लीडर बुलाए तो आती, नहीं तो नहीं आते उन्होंने। हाँ गवर्नमेंट स्कूल है हमारे पीछे जो बड़ी स्कूल है। हाँ वहाँ जाको एक बार तो मैं जायज़ा लो उस स्कूल का, ना टॉयलेट्स परफेक्ट हैं, वो भी रिसेंटली कंस्ट्रक्शन करे सो, उससे पहले तो गर्ल्स भी थी, गर्ल्स के वास्ते भी टॉयलेट्स बराबर नहीं थे। अब रिसेंटली 2 साल में वो बन को है, उससे पहले 4-5 साल से टॉयलेट नहीं थे वहाँ। और वहाँ पूरे ऐसे वैसे छोकरादाम भी रहती, स्कूल की सराउंडिंग इतनी अच्छी रहना सो तो उतनी अच्छी रहना, वहाँ की सराउंडिंग देखे तो पूरे ऐसे वैसे छोकरादा गांजे मारले को नशे के कामा कर ले को वैसे छोकरादा रहती स्कूल की सराउंडिंग में। ना परफेक्ट गेट है, ना परफेक्ट सिक्योरिटी गार्ड है स्कूल के वास्ते। वो स्कूल का एक बार जायज़ा ले ले तो तुमने मालूम होता। और यहाँ पीछे भी एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है मोदी मस्जिद के पीछे, और वहाँ पर भी स्कूल के गेट के बाजू कचरे का ढेर कितना बड़ा रखा है, तुम्हें एक बार होना तो भी वहाँ भी जाकर देख सकती है। गवर्नमेंट स्कूल भी एक भी परफेक्ट नहीं है पूरे एरिया के अंदर। एजुकेशन तो बहुत बेकार रहा है हमारे मोहल्ले में। उसके बाद एक प्लेग्राउंड ढंग से नहीं है। हमारे एमएलए साहब जवाब दिए थे, मैं इंशाल्लाह प्लेग्राउंड क्लीन से बनाता हूँ घर को, क्या भी तो करे नहीं। वो गवर्नमेंट स्कूल का जो प्लेग्राउंड है उसके वास्ते भी क्या भी प्लेग्राउंड की सीधा कंस्ट्रक्शन घर को दिए नहीं उन्होंने, खाली बोल डाले थे। मैं घर को मेरी जिम्मेदारी से देता हूँ घर को, मोहल्ले में सबके बड़ियाँ के सामने, लीडरां के सामने, क्या भी तो घर को दिए नहीं। स्ट्रीट बोर्ड्स का कोसा क्रॉस, जो भी बाहर से आता आदमी यहाँ जाकर एड्रेस पूछता, ऐसा कैसा एक कोसा क्रॉस से एक मेन रोड का क्रॉस का एड्रेस भी मालूम है। गली का तो छोड़ो, मेन रोड का मोदी मस्जिद के सामने एक स्ट्रीट बोर्ड नहीं है। जो ऊपर भी काम भी कोसी गली में भी स्ट्रीट बोर्ड नहीं है, अगर रहा तो भी टुट को 300 स्ट्रीट एड्रेस परफेक्ट नहीं है। ना एरिया का जो कोसा स्ट्रीट है, ना वो मोदी रोड ये साइड है, मोदी रोड बी साइड है, क्या भी नहीं है। 5th क्रॉस 6th क्रॉस कोसा क्रॉस भी बोर्डां के ऊपर नहीं है। वैसी हालत है हमारे। वो बोलते नहीं कोसे कचरे में छोड़ डाली, पूछे नहीं सका, वैसी हो गया हमारी हालत। थूक को भी हमें कौन भी कॉर्पोरेट्स तो नहीं थे, 2 साल से इलेक्शन हुआ नहीं, उसके बाद अब पूरा अंडर आपको एमएलए के अंडर है। सो उन्होंने पूरे 2 साल में 3 बार आए तो ज़्यादा 3 बार आए रहे तो वो रिसेंटली आपको स्ट्रीट लाइट्स डाले, अल्लाह के मेहरबानी से वो 2 भी डाले, 2 भी चल रही नहीं। वो कल नहीं परसों डाले तो 2 स्ट्रीट लाइटां मोदी मस्जिद के सामने, 2 स्ट्रीट लाइटां भी चल रही नहीं। और यहाँ का जो हमारे मेन रोड का था, पूरे मेन रोड में 4 लाइटां चाह रही हैं, पूरे मेन रोड में 4 लाइटां 1.5 साल से नहीं, वो आज कल नहीं परसों डालने में वो शुरू हुआ। महंगाई तो है, गरीबी भी है, महंगाई भी है हमारे एरिया में, इसलिए कोई भी स्कीम्स नहीं आ रही गरीबान तक। कोई स्कीम भी ना एमएलए खाता से ना एमपी खाता से, कोई भी स्कीम्स तो आज तक सुने भी नहीं स्कीम्स के नाम। ना घरा बन को दिए कोटरस में तो अभी 6 रोशन नगर कोटरस से एक 6-7 साल से बन लेकिन अब तक मुकम्मल हो ही नहीं वो भी।